जो छात्र 11th के हैं, इसी साल 10th का एग्ज़ाम देने के बाद वो पास किए हैं और 11th में नामांकन लिए हैं, तो उनका 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो 11th का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार हम भरें, तीनों फैकल्टी को बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की गलती ना हो। गलती होने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किस प्रकार से भरना है उसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताया जाएगा तीनों फैकल्टी का, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का स्टेप बाय स्टेप कि कैसे भरा जाए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही माना जाएगा, ठीक है। देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पे मेन बात क्या याद रखना है कि ब्लॉक लेटर में लिखना है। यहाँ बताया गया है कि ब्लॉक लेटर में लिखना है, ठीक है। ये 2021 से 23 वाले छात्र के लिए है, मतलब जो अभी वर्तमान समय में 11th में है और 2023 में इंटर का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले परीक्षा फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको एक फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करना है। पासपोर्ट साइज यहाँ पर फ़ोटो लगेगा। फिर यहाँ पर आपको अपना एक सिग्नेचर करना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक सिग्नेचर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी में आपको रेगुलर पर टिक कर देना है। कॉलेज का अपना कोड 5 लेटर का होगा, उसे यहाँ पर फिल कर देना है, इस बॉक्स में फिल कर देना है, ठीक है। फिर कॉलेज का नाम होगा, कॉलेज का नाम इस बॉक्स में फिलअप कर देना है और वर्ड कंप्लीट होने पर एक बॉक्स खाली करके दूसरा वर्ड को लिखना है, ठीक है। सब डिवीज़न नेम, यहाँ पर सब डिवीज़न नेम आप किस डिवीज़न में हैं वो इस चौथे नंबर पर भरेंगे, इस बॉक्स में पूरा भरेंगे। 5वें नंबर पे आपको डिस्ट्रिक्ट नेम इस बॉक्स में पूरा भर देंगे। स्टूडेंट नेम जो है इस बॉक्स में पूरा भर देंगे, स्टूडेंट नेम। उसके बाद आपका स्टूडेंट नेम का हिंदी नेम, स्टूडेंट नेम यहाँ पर अंग्रेजी में भरेंगे। फिर 7वें नंबर पर स्टूडेंट नेम हिंदी में इस बॉक्स में पूरा भर देंगे। उसके बाद आपको मदर्स नेम है, तो मदर्स नेम अंग्रेजी में 8वें नंबर पे मदर्स नेम अंग्रेजी में इस बॉक्स में भरेंगे। फिर हिंदी में मदर्स नेम भरेंगे। फिर फादर्स नेम इसमें अंग्रेजी में भरेंगे। फिर फादर्स नेम हिंदी में भरेंगे। 10वें नंबर पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, ठीक है। 2, 2, 4, 8 बॉक्स हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको फॉलो करना है, DDMMYY, ठीक है। तो आपका जन्म किस डेट में हुआ, किस मंथ में हुआ, किस ईयर में हुआ, किस साल में हुआ, तो डेट यहाँ पर लिखना है, मंथ यहाँ लिखना है, ईयर इसमें भरना है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ को आसानी से भरिएगा, देख कर भरना है, ठीक है। तो 10वां का समझ चुके हैं। 11वां में आपको क्या भरना है देखते हैं। 11वां में आपको किस साल आप पास किए, मैट्रिक इसी साल पास किए हैं, तो मैट्रिक पासिंग बोर्ड नेम, मतलब कि आपको यहाँ पे BSCB पटना दे देना है। इसमें BSCB पटना आपको इसमें लिख देना है कि आप किस बोर्ड के हैं, तो BSCB पटना के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, आप स्टूडेंट हैं। मैट्रिक क्लास 10th बोर्ड रोल कोड, तो यहाँ पे आप अपना रोल कोड भर देंगे, रोल नंबर भर देंगे। फिर पासिंग ईयर, आप किस साल पास किए, तो 2021 में पास किए हैं, तो यहाँ पर 2021 दे देंगे। आप अपना रोल कोड, आप अपना मार्कशीट देखिएगा, उसमें आपको रोल नंबर होगा, पासिंग ईयर होगा, मैट्रिक रोल कोड होगा, ये सब भर देना है। उसके बाद आपका जेंडर पूछा जाएगा। जेंडर में आपको मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर है तो अदर, तीनों में से एक में लगाना है। 15वें नंबर पे आप जनरल किस कैटेगरी से आते हैं, कास्ट कैटेगरी, आपका जाति पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे जनरल है तो जनरल, EBC है तो EBC, BC है तो BC, SC है तो SC, ST है तो ST, आपको अपना जाति लगा देना है, किसी एक में भरना है, ठीक है। डिफरेंशियलिटी जो है, डिफरेंशियली एबल्ड, यदि आपके शरीर में कोई भी समस्या है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, यदि है तो यस लगाएंगे, और यदि समस्या है तो यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन कर देंगे, इस बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। नेशनलिटी 17वें नंबर पे भरना है आपको, यदि आप इंडियन है तो इंडियन, अदर है तो इस बॉक्स में अदर में भर देना है। रिलीजन में आपको आप किस धर्म के हैं, हिंदू है, इस्लाम है, सिख हैं, इस तरीके से इसमें धर्म दिया गया है, तो आप अपना धर्म फिलअप कर देंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर भर देंगे इसमें। 20वें नंबर पे आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है।
एक ईमेल आईडी भर देना है 21वें नंबर पे। 22वें नंबर पे आप अपना आधार कार्ड भर दीजिएगा, विलेज लिखेंगे प्लस पोस्ट लिखेंगे, फिर डैश करके आप अपना गांव जिला जो है चीज़ को हम फिलअप कर देंगे। ठीक है, सब कैपिटल में लिख के 3 और 4 अक्षर का शॉर्ट फॉर्म लिख के प्लस करते हुए फिलअप कर देंगे। ठीक है, एड्रेस इस प्रकार भरेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस जो है, मैरिटल स्टेटस, यदि आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, और या अनमैरिड है तो अनमैरिड पर चेक करेंगे। सब पे साइन करना है। ठीक है, दोनों में से एक पर साइन करना है। स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ अपना पिन कोड भी दे देना है, पिन कोड मेंशन करना ज़रूरी है। यदि स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर मांगा गया है यहाँ पे तो बैंक का अकाउंट नंबर दे देंगे। 26वें नंबर पे ब्रांच का नेम देंगे। फिर IFSC कोड देना है 27वें नंबर पे। 28वें नंबर पे टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का तिल है तो ये आप लिख सकते हैं ए मोल ऑन द चेक, ए मोल ऑन द नेक, ऐसे करके आप अपने आइडेंटिफिकेशन को बता सकते हैं। 20वें नंबर पे इस बॉक्स में दो आइडेंटिफिकेशन आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, सब कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मीडियम यदि आप हिंदी के हैं तो हिंदी, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश, दोनों में से एक पर चेकआउट कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने साइंस का देखा कैसे कैसे फिलअप करना है। आगे देखते हैं इसी का 30वां नंबर में क्या है कि आपको सब्जेक्ट का डिटेल्स मांगेगा। सब्जेक्ट के डिटेल्स में हम देखेंगे कि 2 है, एक ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। ये कंपलसरी है, 200 मार्क्स का पहले बॉक्स बना दिया है। इन दोनों में से हमको एक विषय लेना है। यदि आप हिंदी लेते हैं तो इसमें से इंग्लिश लीजिएगा, या फिर कोई और, हिंदी को छोड़ो कोई और विषय इस दूसरे ग्रुप में से ले सकते हैं। यदि आप हिंदी लेते हैं तो इंग्लिश लीजिए, या फिर और कोई भाषा इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यदि आप इसमें से इंग्लिश लेते हैं तो इसमें से इंग्लिश को छोड़कर हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, मैथिली ले सकते हैं, कोई और भाषा ले सकते हैं। तो प्रायः क्या स्टूडेंट होता है, इसमें से यदि हिंदी लिया तो इसमें से इंग्लिश लेगा, या फिर इसमें से इंग्लिश लिया तो इसमें से हिंदी लिया, ये दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप। ठीक है, 300 मार्क्स का, मतलब कि 3 सब्जेक्ट इनमें से चुनना है। यदि ज़्यादातर क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पर टिक लगाएगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर टिक लगाएगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर पर टिक लगाएगा। ठीक है, तो 3 विषय आपको इसमें से चुन लेना है, अपने सुविधा अनुसार उस पर चेकआउट कर देना है, मात्र 3 विषय पर। ठीक है, उसके बाद यदि ये तो एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप दिया गया है, इसमें से आप सुविधा अनुसार यदि आप एडिशनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, ऑप्शनल रखना चाहते हैं एडिशनल सब्जेक्ट, तो आप इसमें से चुन सकते हैं, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं चुने होंगे। यहाँ पर जो विषय चुन लिए थे उसे छोड़कर इसमें से आप चुन सकते हैं। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप चुने थे तो आप इसमें बायोलॉजी चुन सकते हैं, एग्रीकल्चर चुन सकते हैं, कोई एक विषय चुन लीजिए, आपके सुविधा अनुसार देखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर लगेगा, फिर यहाँ पे आपको अपना हिंदी का सिग्नेचर लगेगा, फिर यहाँ पर आपको इंग्लिश में आपका सिग्नेचर लगेगा, और अंत में कॉलेज में जाकर जमा कर देना। यहाँ पे आपको आपके प्रिंसिपल यहाँ पर मुहर लगा देंगे और आपका यह फॉर्म पूर्ण रूप से फिलअप माना जाएगा, और 100% ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूर्ण रूप से भरा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने साइंस का देखा। इसी प्रकार आर्ट्स का हूबहू है, आर्ट्स वाले का सेम टू सेम है। यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, कैटेगरी में रेगुलर देना है तो रेगुलर, प्राइवेट है तो प्राइवेट है। ठीक है, कॉलेज का नाम दे देना है, कॉलेज का कोड दे देना है, कॉलेज का नेम दे देना है, सब डिवीज़न है तो सब डिवीज़न, सब कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नेम दे देना है, स्टूडेंट नेम दे देना है, स्टूडेंट नेम हिंदी में दे देना है। फिर यहाँ पे है मदर्स नेम दे देना है, माताजी का नाम दे देना है, माताजी का नाम हिंदी में देना है, यहाँ पे अंग्रेजी में देना है। फादर्स का नाम हिंदी में देना है, सॉरी अंग्रेजी में देना है, फिर हिंदी में देना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दे देना है। मैट्रिक आप किस बोर्ड से हैं, तो बिहार बोर्ड से हैं या किसी और बोर्ड से हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपना रोल कोड भरिएगा, रोल नंबर भरिएगा, पासिंग ईयर भरिएगा, आपका जेंडर क्या है वो भरना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर है तो अदर, कास्ट कैटेगरी भरना है तो इस कास्ट में आप क्या आते हैं वो भर देना है। फिर डिफरेंशियलिटी, जो डिफरेंशियली एबल्ड है आप में तो इसमें भर सकते हैं, नो है तो नो, यस है तो यस।
ठीक है। फिर उसी के बाद आपका क्या है, नेशनलिटी। आप भारतीय हैं, मतलब नेशनलिटी आपका किस देश का है, नागरिकता आपका किस देश का, इंडियन है तो इंडियन, अदर है तो अदर। ठीक है। आपका धर्म पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप इसमें से किसी एक पर टिक लगाना है। ठीक है। मोबाइल नंबर आपको दे देना है, फिर ईमेल आईडी, एड्रेस भर देना है, आधार कार्ड, यहाँ पे आधार नंबर भर देना है, एड्रेस भर देना है इस बॉक्स में। फिर आपका उसके बाद मैरिटल स्टेटस, यदि शादीशुदा है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक है। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भर देना है। इस बॉक्स में आपको ब्रांच का नाम भर देना है, यहाँ पे IFSC कोड भर देना है। यदि आपके चेहरे पर कुछ तिल है तो आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपका क्या पहचान है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन को भर देना है। ठीक है। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। यदि आपके चेहरे पर तिल है तो ए मोल ऑन द चेक या ए मोल ऑन द नेक भर सकते हैं। यहाँ पर मीडियम क्या है, 29वां है, तो आप हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। फिर आगे देखते हैं इसी आर्ट्स का क्या है। यहाँ पे आप दोनों में से एक विषय ले सकते हैं, हिंदी लेंगे तो इधर इंग्लिश लेंगे, या आप इंग्लिश लेंगे तो इधर हिंदी लेंगे। ठीक है। 200 मार्क्स इधर कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद इसमें आपको क्या भर देना है, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट लेना है। आप अगर यदि हिस्ट्री लेते हैं तो ज्योग्राफी ले लेते हैं, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, 3 विषय ले सकते हैं, या किसी अन्य विषय को आप चुन सकते हैं। आप 3 विषय इसमें से चुन सकते हैं। आपको सुविधा दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि इसमें से आप 3 विषय चुनकर टिक लगा देना है। ठीक है। उसके बाद एडिशनल में आपको एक विषय लेना है 100 मार्क्स का। इसमें से आपको कोई एक विषय ले लेना है। यदि आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते। ठीक है। इस प्रकार आपका 6 विषय हो जाएगा यदि एडिशनल विषय लेते हैं तो। ठीक है। और नहीं लेते हैं तो 5 विषय हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मेन पढ़ना है 100 मार्क्स से, मतलब कि इसमें से एक ही विषय को आप चुनना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि आपको अपना गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए, और अपना सिग्नेचर चाहिए हिंदी में, और आपका इंग्लिश में सिग्नेचर चाहिए, और आपको कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है। वहाँ आपके प्रिंसिपल इसमें सिग्नेचर कर देंगे और अंतिम रूप से इसे सबमिट समझा जाएगा, मतलब इसको पूर्ण रूप से भरा माना जाएगा, और आपका 100% ये कंप्लीट हो जाएगा, और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। आर्ट्स का ये था। अब देखते हैं कॉमर्स का कैसे भरना है। कॉमर्स का ठीक हूबहू वही पैटर्न है। यहाँ पे फोटो डालना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, कैटेगरी डालना है, रेगुलर है तो रेगुलर, प्राइवेट है तो प्राइवेट, कॉलेज का कोड देना है, कॉलेज का नेम देना है, सब डिवीज़न नेम देना है, डिस्ट्रिक्ट नेम देना है, स्टूडेंट नेम देना है, स्टूडेंट नेम का हिंदी नेम देना है। सबको आप कैपिटल लेटर में भरना है। मदर्स का नेम हिंदी में, फादर्स नेम इन हिंदी। आपको ब्लू पेन या फिर ये ब्लैक पेन से भरना है। ठीक है। ग्रीन, रेड ये सब यूज़ नहीं करना है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भर देना है। मैट्रिक आप किस बोर्ड से पास किए वो भर देना है। मैट्रिक क्लास 10th बोर्ड आपको भर देना है। रोल कोड भर देना है, रोल नंबर भर देना है, पासिंग ईयर आपको भर देना है। यहाँ पे जेंडर में आप मेल भर सकते हैं, फीमेल है तो फीमेल, अदर है तो अदर भर सकते हैं। कास्ट कैटेगरी में आप जनरल है तो जनरल, EBC है तो EBC भर सकते हैं, BC है तो BC, SC है तो SC, ST है तो SC। ये डिफरेंशियलिटी एवल्ड है, डिफरेंशियली एवल्ड मतलब कोई भी शारीरिक में कोई समस्या है तो नहीं है तो नहीं, यस है तो यस, यदि है तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। नेशनलिटी में आप किस कहाँ के नागरिक हैं तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं इस बॉक्स में। हिंदू है, इंडियन है तो इंडियन, और अदर है तो अदर। ठीक है। मेंशन कर सकते हैं। रिलीजन आप किस धर्म के हैं, हिंदू है तो हिंदू पर टिक करना है, इस्लाम है तो इस्लाम पर टिक करना है, या कोई अन्य धर्म के तो वहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है। आपको मोबाइल नंबर देना है, नॉट ऑफ स्टूडेंट, मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी। तो मोबाइल नंबर आप माता पिता के दे सकते हैं, अपना दे सकते हैं, या ठीक है तीनों में से एक का दे सकते हैं। तो यहाँ मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है, ईमेल आईडी फिलअप कर देना है, आधार नंबर फिलअप कर देना है, एड्रेस फिलअप कर देना है। यदि आप शादीशुदा हैं तो यस, नहीं है तो नहीं। अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है, और यहाँ पे ब्रांच नेम फिलअप कर देना है, IFSC कोड फिलअप कर देना है। यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। यदि आपके चेहरे पर तिल है तो तिल के बाद ए मोल ऑन द चेक या ए मोल ऑन द नेक, ये सब भर सकते हैं। मीडियम में आप क्या भरेंगे, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो हिंदी। ठीक है। अपने हिसाब से भर सकते हैं। ठीक है। सबको कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है। यहाँ भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ तो भरेंगे तो DDMMYYY, मतलब कि पहले डेट भरेंगे, मंथ भरेंगे, ईयर भरेंगे। ठीक है।
आगे देखते हैं इसी में, इसमें से आपको एक विषय चुनना है, ठीक है। सब्जेक्ट डिटेल्स में से एक, यदि इंग्लिश चुनते हैं तो हिंदी चुनेंगे, या हिंदी चुनेंगे तो इंग्लिश चुनेंगे, या किसी अन्य विषय को चुन सकते हैं इसमें से, ठीक है। ये याद रखना है। यहाँ पे आपको 200 मार्क्स कंप्लीट होता है 2 विषय का। अब आगे 3 विषय चुनने के लिए बोला जाएगा, इसमें से आपको 3 विषय चुनना है, बिजनेस स्टडीज़, या फिर इसमें से तीनों में से मतलब चारों में से 3 विषय चुन लेंगे। उसके बाद आपको इसमें से एक विषय चुनने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपने सुविधा अनुसार एडिशनल विषय रखना चाहते हैं 100 मार्क्स का तो रख सकते हैं ऑप्शन में, नहीं तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका 6 विषय हो जाएगा, नहीं तो आपका 5 ही विषय रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा, फिर यहाँ पर आपका हिंदी का सिग्नेचर लगेगा, यहाँ पर आपका इंग्लिश का सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। अंत में आपको कॉलेज में जाकर जमा कर देना है और आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और यह फॉर्म पूर्ण रूप से फिलअप हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कॉमर्स वाले इस तरीके से भर सकते हैं, और आर्ट्स वाले इस तरीके से भर सकते हैं, और साइंस वाले इस तरीके से भर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरिए ताकि आपको कोई गलती ना हो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।